नशे की हालत में मंकी यादव ने एक 5 साल के मासूम के साथ ऐसा किया जो कोई राक्षस भी नहीं सोच सकता। ये डेड बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि इसे देखकर पुलिस के भी आंसू निकल आए। 5 साल के मासूम हरवीर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। लेकिन आखिर इस मासूम का क्या कसूर था? आखिर वो आंखें जिन्होंने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी थी, उन्हें क्यों बंद कर दिया गया? 9 सितंबर 2025 पंजाब के होशियारपुर में न्यू दीप नगर के करीब शाम के 5 बजे 5 साल का हरवीर अपनी बहन जैस्मीन के साथ घर के पीछे गुरुद्वारे में पाठ सुनने के लिए गया। ये परिवार करीब 2 से 3 महीने पहले ही फगवाड़ा से होशियारपुर शिफ्ट हुआ था। दोनों भाई बहन लगभग रोज ही गुरुद्वारा जाते थे, लेकिन 9 सितंबर के दिन हरवीर अपनी बहन से पहले ही गुरुद्वारे से बाहर आ गया। वो बाहर आकर पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लग गया। करीब 6 बजे जब जैस्मीन वापस घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि हरवीर कहाँ है। जैस्मीन ने बताया कि हरवीर उससे पहले ही निकल गया था। टेंशन में आई माँ बाहर गली में हरवीर को बुलाने गई, लेकिन हरवीर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। माँ ने कई आवाजें लगाई, आसपास देखा, दोस्तों और पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन किसी को हरवीर का अता पता नहीं था। पड़ोसियों को भी हरवीर की टेंशन होने लगी। माँ ने तुरंत हरवीर के पिता मोनू को फोन किया। मोनू घर पर पहुँचे और उसके बाद परिवार और सारे पड़ोसियों ने मिलकर पूरे इलाके में हरवीर की तलाश शुरू कर दी। बच्चे को ढूंढने की आस में घबराए हुए माता पिता ने हर गली हर मोड़ को छान लिया, लेकिन 5 साल के हरवीर का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। हार कर ये लोग मदद के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचे। परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई तो पुलिस तुरंत ही एक्शन में आ गई। जो जानकारी परिवार ने पुलिस को दी, उस हिसाब से पुलिस का सबसे पहला शक सीधा किडनैपिंग की ओर जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने परिवार से और पड़ोसियों से बच्चे की आखिरी लोकेशन मांगी, खेलने का समय और किसी पर शक होने के बारे में पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने न्यू दीप नगर और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसी दौरान पुलिस को एक अहम सबूत मिला। घर के पास ही के एक सीसीटीवी फुटेज में हरवीर को एक शख्स के साथ एक्टिवा पर जाते हुए देखा गया। ये फुटेज घर वालों को भी दिखाई गई। पूछा गया कि क्या वो इस शख्स को जानते हैं, लेकिन घर वालों ने इस शख्स को आज तक कभी नहीं देखा था। हैरान करने वाली बात ये थी कि आसपास के लोगों ने भी इस शख्स को कभी नहीं देखा था। ऐसे में आखिर ये शख्स कौन था? ये शख्स हरवीर को कहाँ लेकर जा रहा था? इसने आखिर हरवीर को ही क्यों रोका? अगर ये मामला किडनैपिंग का था तो अब तक किसी किडनैपर का फिरौती के लिए फोन क्यों नहीं आया? सबके दिमाग में कई सवाल थे। हरवीर के घर वाले रोते जा रहे थे। ये मामला किसी पहेली की तरह लगता जा रहा था। लेकिन इसी बीच जैस्मीन को ये फुटेज दिखाई गई और जब जैस्मीन ने बताया कि वो इस शख्स को जानती है, उसने बताया कि कुछ दिन पहले भी ये शख्स हरवीर के साथ हाथ मिलाकर गया था और उसे स्कूटर पर बिठाने वाला था। लेकिन तब जैस्मीन ने हरवीर को बुला लिया। इसके बाद ये शख्स जैस्मीन को गुस्से में घूर कर भी गया था। जांच में जुटी पुलिस ने आगे के रोड पर भी कई सीसीटीवी सर्च किए और हर कैमरे में हरवीर साफ साफ उस शख्स के साथ जाता हुआ दिख रहा था। पुलिस ने इन्हीं सीसीटीवी फुटेजेस में से एक्टिवा का नंबर निकाला और मालिक की तलाश जारी कर दी। ये एक्टिवा अमर सिंह नाम के एक शख्स का था। पुलिस अमर सिंह के यहाँ पूछताछ करने पहुंची तो उन्होंने बताया कि उनकी एक्टिवा उनके यहाँ काम करने वाला एक शख्स मंके यादव ले गया था, जो सब्जी मंडी में काम करता था। पुलिस ने अमर सिंह को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो अमर सिंह ने ये कंफर्म किया कि फुटेज में दिखने वाला शख्स मंके यादव ही है। पुलिस के सामने अब सारी तस्वीर साफ हो गई थी। मंके यादव ने ही 5 साल के हरवीर को उठाया था, लेकिन क्यों? और आखिर अब बच्चा कहाँ है? ये सवाल अभी भी जिंदा थे। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ही पुलिस मंके यादव को ट्रेस कर पाई और 9 सितंबर को ही देर रात पुलिस ने मंके यादव को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त मंके यादव बहुत ज्यादा नशे में था। मंके यादव के पास से ही पुलिस को सीसीटीवी में दिखने वाली एक्टिवा भी बरामद हो गई थी, लेकिन 5 साल का हरवीर उसके साथ नहीं था। पुलिस ने जब मंके यादव से उसके बारे में पूछा तो जवाब सुनकर पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो गए।
नशे की हालत में मंके यादव ने 5 साल के हरवीर के साथ कुछ ऐसा किया जो कोई राक्षस भी नहीं सोच सकता। मंके यादव के बयान को सुनकर लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। मंके यादव ने बताया कि 9 सितंबर की शाम को करीब 5:15 बजे उसने हरवीर को गुरुद्वारे के पास से ही चॉकलेट का लालच देकर स्कूटर पर बैठा लिया। उसके बाद वो बच्चे को शमशान घाट के पास एक सुनसान इलाके में लेकर चला गया। वहाँ ले जाकर उसने इस 5 साल के मासूम बच्चे के साथ रेप किया और उसके बाद उसने इस 5 साल के बच्चे का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। मंके यादव ने यह भी बताया कि उसने बच्चे की लाश को शमशान घाट के पास ही फेंक दिया। 10 सितंबर की सुबह होशियारपुर के रहीमपुर इलाके में शमशान घाट के पास ही बच्चे की डेड बॉडी भी मिल गई। ये डेड बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि इसे देखकर पुलिस के भी आंसू निकल आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉडी की हालत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी सबूत मिले हैं कि इस बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स में रोड भी डाली गई थी। 5 साल के मासूम हरवीर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। लेकिन आखिर इस मासूम का क्या कसूर था? आखिर वो आंखें जिन्होंने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी थी, उन्हें क्यों बंद कर दिया गया? हरवीर का परिवार आज भी ये सवाल पूछ रहा है। ये केस कवर करते हुए हमारे दिलों में भी दर्द है, लेकिन ऐसे केसेस को कवर करना यूं भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को लेकर कई बार लोग ऐसी बातें करते हैं कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने की वजह से ये सब होता है, लड़कियों के अंग प्रदर्शन से ये सब होता है। लेकिन हरवीर जैसे केसेस हमें ये सिखाते हैं कि रेपिस्ट अपनी सोच और मेंटलिटी से बनता है। अगर कपड़े और अंग प्रदर्शन ही इस चीज की वजह होते तो छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ ये सब आखिर क्यों होता? अगर आपके विचार, आपकी सोच सही हो तो आपको किसी के कपड़े नहीं चुभेंगे, लेकिन अगर किसी की सोच और नीयत ही मैली हो तो उसका कोई हल नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखना, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून।